नमस्कार, मैं आपके साथ अजय यादव। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर है और चुनावी बिसात भी बीत चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी दावेदारों के नाम ले रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है। राजस्थान की राजनीति इस समय गरमाई हुई है, लेकिन राजनीति में एक चीज जिसको लेकर भाजपा पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपना रही है, वो है परिवारवाद। परिवारवाद पर कौन सी पार्टी किस जगह खड़ी है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है और उसके बड़े नेता राजस्थान आकर कांग्रेस पर कई बार इसे लेकर तंज कस चुके हैं। लेकिन बीजेपी के कई पूर्व मंत्री और वयोवृद्ध नेता उम्र का हवाला देकर खुद के लिए नहीं, लेकिन परिजनों के लिए टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए पहली शर्त जीत की योग्यता होगी। उम्र के फैक्टर से ज्यादा जरूरी है कि कैंडिडेट चुनाव जीतने वाला होना चाहिए। कर्नाटक में तो 90 साल के एक जवान भी चुनाव जीत गए थे। टिकट की मांग तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में खुलापन है, लेकिन जिसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन की कवायद तेज कर दी है। जिताऊ चेहरों की तलाश के लिए सर्वे के जरिए जमीनी फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ उम्रदराज विधायक चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसे में उनकी जगह विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसी बीच उम्रदराज विधायकों ने भी अपनी जगह अपने परिजन के नाम आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के मौजूदा उम्रदराज विधायकों ने पार्टी नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जगह उनके बेटे, बेटी या अन्य परिजन को टिकट दिया जाए। बीजेपी की बात करें तो पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अपने पुत्र धनंजय सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। सीकर पूर्व विधायक रतन जलधारी अपने पुत्र रमेश जलधारी के लिए टिकट चाहते हैं। पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया अपने पुत्र राहुल बाजिया को खंडेला से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। कृष्णेंद्र कौर दीपा अपने पुत्र दुष्यंत सिंह के लिए नदबई से टिकट मांग रही है। पूर्व मंत्री राम प्रताप अपने पुत्र अमित को हनुमानगढ़ से और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अपने पुत्र समनजीत सिंह को कर्णापुर से लड़ाना चाहते हैं। विधायक सूर्यकांता व्यास अपने पोते योगेश कुमार को सूरसागर, गुरजंट सिंह अपने पोते गुरबीर सिंह को सादुल शहर और देवी सिंह भाटी अपनी पुत्रवधू पूनम कंवर को कोलायत सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। चुनाव में हर पार्टी परिवारवाद को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन हकीकत यही है कि परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। मंत्री हो, विधायक हो या फिर नेता हो, हर कोई अपनी जगह अपनों को टिकट दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि उनके अपनों का भविष्य सुरक्षित हो सके, और इसके लिए वो आला कमान पर भी दबाव डालने पर नहीं हिचकिचा रहे। अब प्रश्न यही बनता है कि वंशवाद की राजनीति को खत्म किया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि वंशवाद तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ अजय यादव। प्रदेश के अंदर विधानसभा का माहौल है, विधानसभा चुनाव का माहौल है। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हर पार्टी अपना पूरा दमखम चुनावी अखाड़े में दिखा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक ने पूरा जोर इन विधानसभा चुनाव में झोंक दिया है। इसी क्रम में बगरू में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े ही दमखम के साथ अपनी दावेदारी जता रहे हैं। बगरू विधानसभा का समीकरण इस बार क्या कह रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बगरू विधानसभा सीट भी राजस्थान की राजनीति की तरह ही है। जिस तरह राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का राज देखने को मिलता है, इसी तरह बगरू विधानसभा में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बगरू विधानसभा सीट पर विधायक रिपीट नहीं होता। प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है, इस सीट से उसी पार्टी का विधायक चुना जाता है। इन सब में वर्तमान विधायक गंगा देवी से लेकर पूर्व विधायक रह चुके डॉक्टर कैलाश वर्मा भी वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लोगों के मन में यही धारणा बन रही है कि बगरू में 2 बार जीत दर्ज कर चुकी वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी विधायिका गंगा देवी एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक रह चुके डॉक्टर कैलाश वर्मा भी बीजेपी के टिकट के लिए फिर से संघर्षरत है।
लेकिन बगरू की जनता का क्या कहना है कि वर्तमान में गंगा देवी और कैलाश वर्मा को कई युवा चेहरे भारी टक्कर देने की स्थिति में हैं। इसी कड़ी में जितेंद्र लेखरा, योगेश नागर, बलवेंद्र सिंह समेत कई युवा चेहरे अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हुए हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि अब की बार आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी अखाड़े में पूरे दमखम के साथ खड़ी है। लेकिन अब की बार बगरू में पार्टियों की टक्कर से पहले पार्टियों के अंदर ही टकराव की बड़ी स्थिति देखने को मिलेगी। बीजेपी में भी कई चेहरे कैलाश वर्मा के सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कैलाश वर्मा की लोकप्रियता अपने अंतिम पायदान की ओर है। जहां तक टिकट का सवाल है तो अब की बार शायद ही ये भाजपा से रिपीट हो पाए। वहीं गंगा देवी का भी कमोबेश यही हाल है। अब हम आपको बगरू विधानसभा क्षेत्र का समीकरण बताते हैं। यहाँ पर कितने प्रतिशत मतदाता कौन से हैं? बगरू विधानसभा में 22.97% SC, 12.75% ST वर्ग के साथ बड़ी संख्या में जनरल और OBC वोटर्स शामिल है। 2008 के परिसीमन के बाद बगरू के आसपास स्थित ग्रामीण और शहरी हिस्सों को जोड़ते हुए 40 ग्राम पंचायत समेत 21 नगर निगम वार्डों को भी बगरू विधानसभा में शामिल किया गया है। इन समीकरणों के चलते बगरू का चुनावी दंगल भी अपने रोमांचक मोड़ पर आ गया है। वैसे तो बगरू की जनता का कहना है कि कैलाश और गंगा को ना चुनकर किसी अन्य युवा को इस बार जनादेश देने की बयार बह रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बगरू में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। अब की बार कौन सी पार्टी बगरू की सत्ता पर काबिज होगी? जनता पुराने चेहरे पर मोहर लगाएगी या फिर नए चेहरे को मौका देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना शुभ 24 न्यूज चैनल।